ये वीडियो बच्चों से दूर रखिए। ये ऐसा ज्ञान है जिसको समझने के लिए मन मेच्योर होना जरूरी है। पत्नी बनकर कौन आती है? माँ, दुश्मन या पिछले जन्म का कर्जदार? जो औरत तुम्हारी पत्नी बनी है वो पिछले जन्म में तुम्हारी क्या थी? पत्नी धोखा नहीं देती, वो सिर्फ तुम्हारा किया हुआ लौटाती है। गरुड़ पुराण कहता है पत्नी 3 कारणों से मिलती है, कर्ज, दंड या धर्म। तुमने पत्नी को चुना नहीं, तुम्हारे कर्मों ने उसे चुना है। गरुड़ पुराण में पत्नी को संयोग नहीं, कर्मों का हिसाब कहा गया है। इस ग्रंथ की मान्यता के अनुसार विवाह पिछले कर्मों का परिणाम है। यह आत्मा का पहले से लिखा हुआ बंधन होता है। कोई स्त्री यूं ही पत्नी बनकर जीवन में नहीं आती, वो किसी न किसी ऋण, कर्ज या वचन को पूरा करने आती है। कथाओं में इस हिसाब को 3 रूप में समझाया जाता है, जिसे आम भाषा में संघर्ष, कर्ज और धर्म का रिश्ता कहते हैं। पहली होती है ऋण पत्नी। ये वो आत्मा होती है जिसे तुमने पिछले जन्म में कुछ लिया था, धन, सम्मान या प्रेम, और चुकाया नहीं था। वो पत्नी बनकर आती है और अपना कर्ज तुमसे सुख, सेवा या धन के रूप में वसूल करती है। जब तक हिसाब पूरा नहीं होता, रिश्ता चलता है। हिसाब पूरा होते ही या तो मन भर जाता है या बिछड़ जाते हैं। दूसरी होती है शत्रु पत्नी या संघर्ष वाली पत्नी। ये वो जीव है जिसे तुमने पिछले जन्म में दुख दिया था, अपमान किया था। वो बदला लेने नहीं, अपना दुख भोगने आती है और उसी प्रक्रिया में तुम्हें भी तुम्हारा किया हुआ भोगने के लिए तुम्हारे साथ आती है। इस रिश्ते में क्लेश, बीमारी, क्लेश अधिक होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे का पुराना दर्द निकाल रहे होते हैं। तीसरी होती है धर्म पत्नी। ये वो आत्मा होती है जिसने तुम्हारे साथ पिछले जन्म में भी धर्म निभाया था, तुम्हारा साथ दिया था। वो सुख देने, वंश बढ़ाने, तुम्हारी 7 पीढ़ियां संवारने आती है। गरुड़ पुराण में ऐसी औरतों के लिए कहा गया है कि उनमें मर्यादित आचरण, मधुर वाणी और निष्ठा होती है और वे 7 पीढ़ियों का भाग्य संवारती हैं। तो पत्नी बनकर कौन आती है, ये तुम्हारे ही किए हुए कर्मों पर निर्भर करता है। वो अपना भोग भोगने नहीं, तुम्हारा और अपना साझा हिसाब पूरा करने आती है। कोई कर्ज वसूलने, कोई कर्ज चुकाने, कोई पाप का फल देने, कोई पुण्य का फल देने। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि किसी के साथ गलत मत करो, किसी का कुछ लिया है तो चुका दो, किसी को अधूरी आस में मत छोड़ो या किसी के साथ कोई तमन्ना बाकी मत रखो, वरना वो पत्नी या पति बनके आती है या आता है अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर रिश्ता कष्टदायक है तो उसे जबरदस्ती धोना है। मतलब यह है कि जो आए है वो तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। उसे गाली देने से कर्ज नहीं मिटेगा, उसे धर्म से निभाने से मिटेगा। अगर तुम उस ऋण को बिना शिकायत किए जैसे तैसे चुका दोगे जितना कर्म उसके साथ लिखा है, तो अगले जन्म का बंधन वही समाप्त हो जाएगा। पत्नी कोई सजा बनकर नहीं आती, वो तुम्हारा ही लौटकर आया हुआ कर्म होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई जबरदस्ती आया रिश्ता है जिसके साथ प्यार नहीं है पर जबरदस्ती बंध गया वाला रिश्ता है, तो वो कोई पुराना कर्म है, या तो जो पति बन के जबरदस्ती बंध गया वाला रिश्ता है उसने पिछले जन्म में आपके साथ कुछ गलत किया है। जब इस जन्म में आप उसको वो सजा दे दोगे उसके बाद वो रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा, या फिर उसने आपसे कोई कर्ज लिया होगा तो जब तक वो चुका ना दे वो रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। दोस्तों, एक पत्नी हमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से मिलती है। अगर कोई अंत समय तक साथ निभाए मतलब वो पिछले जन्मों में भी साथ थी और अधूरा प्यार की वजह से इस जन्म में पूरा होगा। और अगर कोई पत्नी किसी के साथ जबरदस्ती अपने कर्मों का हिसाब दे रही है, जहां प्यार नहीं है बस जबरदस्ती है, ऐसा रिश्ता भी कर्मों से आता है और थोड़े टाइम बाद जब कर्म खत्म तो रिश्ता भी खत्म। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने परिवार और मित्रगणों को शेयर करें जो ऐसी परिस्थिति में है कि उनको अपना रिश्ता समझ नहीं आ रहा हो। धन्यवाद।